दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। बीजेपी ने कह दिया है कि सीएम फेस सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। अब बताइए, क्या यह फैसला सही है या बीजेपी ने खुद को रिस्क में डाल दिया? 2025 के चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते खोल रही हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा संकेत आया है बीजेपी और एनडीए कैंप से, जहां अब आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा। यानी अब अटकलों का दौर खत्म, सीएम फेस कंफर्म। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के वोटर्स का मूड एनडीए के पक्ष में है और इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। ये घोषणा राजनीतिक हलकों में बड़ा असर डाल रही है, क्योंकि कुछ समय पहले तक एनडीए के अंदर भी लीडरशिप को लेकर चर्चाएं और अटकलें चल रही थीं। साथ ही जायसवाल ने महागठबंधन पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि उनके खेमे में एकता सिर्फ नाम की है। उनके मुताबिक महागठबंधन अब महालठबंधन बन चुका है, जहां सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर अंदरूनी दरारें साफ दिख रही हैं। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ एनडीए का एकता शो और दूसरी तरफ विपक्ष का आंतरिक संघर्ष। चलिए अब देखते हैं दिलीप जायसवाल के बयानों का राजनीतिक मतलब और रणनीति क्या है। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, नीतीश के नेतृत्व में एकजुट एनडीए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में एनडीए की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ही सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये लाइन भले सीधी लगे, लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह एक मास्टर स्ट्रोक है। पहला, इससे बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को पूरी तरह समर्थन देती है। दूसरा, इस कदम से विपक्ष के उस दावे को तोड़ दिया गया कि एनडीए में लीडरशिप को लेकर भ्रम है। जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के अंदर अब अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। सीट बंटवारे से लेकर कैंपेन स्ट्रैटेजी तक हर जगह असहमति है। और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, महागठबंधन अब महालठबंधन बन गया है। ये पंचलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला किया। कहा कि ये दोनों वोट चोरी का भ्रम पैदा कर रहे हैं, जबकि असल में इन्होंने तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत ही चुरा ली। राजनीतिक व्यंग्य अपने चरम पर था और एनडीए समर्थकों ने इसे अपने कैंपेन स्लोगन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये बयान एनडीए के लिए मॉरल बूस्टर साबित हुआ है और महागठबंधन के लिए एक नया दबाव। अब चलते हैं उस रणनीति की ओर जो इस घोषणा के पीछे छिपी है। पैशन, रणनीति के पीछे की चाल, बीजेपी की समझदारी भरी मूव। अगर हम राजनीति को शतरंज की बिसात माने तो दिलीप जायसवाल का यह बयान एक सोची समझी चाल है, क्योंकि बिहार में एनडीए का आंतरिक समीकरण हमेशा से नाजुक रहा है। खासकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है, कोई भ्रम नहीं, कोई प्रयोग नहीं, नीतीश ही चेहरा है। इससे एक तरफ जेडीयू को भरोसा मिला और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में स्थिरता का संदेश गया। साथ ही ये बयान उन वोटर्स को भी टारगेट करता है जो स्थिरता और विकास के नाम पर वोट करते हैं। जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास देखा है। यानी उन्होंने एक डबल ब्रांडिंग तैयार की, मोदी का राष्ट्रीय चेहरा, नीतीश का स्थानीय अनुभव। वही उन्होंने महागठबंधन पर वार करते हुए कहा कि वहां सीट बंटवारे की अराजकता और जनता को गुमराह करने की राजनीति चल रही है। मतलब संदेश साफ, हम एकजुट हैं, वो बिखरे हुए हैं। कम शब्दों में यह संदेश शॉर्ट, शार्प और स्ट्रैटेजिक था। अब देखते हैं कि इसका असर जमीन पर कैसा दिख रहा है। जमीनी प्रतिक्रिया, वोटर्स और कार्यकर्ताओं में हलचल। एनडीए के सीएम फेस के ऐलान के बाद जमीन पर एक स्पष्ट उत्साह दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश दुगुना हो गया है।
खासकर उन इलाकों में जहां नीतीश कुमार का मजबूत आधार है, जैसे नालंदा, पटना और भागलपुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है, अब हमारे पास एक साफ नैरेटिव है, नीतीश प्लस मोदी बराबर विकास प्लस स्थिरता। यानी अब कैंपेन को एक पॉजिटिव दिशा मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन कैंप में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। आरजेडी के कुछ नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस के भीतर भी असहमति की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी नीतीश अगेन और महागठबंधन जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। जनता की राय मिली जुली है। कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए ने सही समय पर स्पष्टता दिखाई, जबकि कुछ कह रहे हैं देखना है ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। लेकिन इतना तय है, इस ऐलान ने बिहार की राजनीति का मोमेंटम फिलहाल एनडीए के पक्ष में कर दिया है। अगला चरण होगा मोदी फैक्टर का। मोदी फैक्टर और भागलपुर यात्रा कैंपेन को मिला बूस्ट। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान में एक और बड़ा संकेत दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर यात्रा की संभावना का। ये खबर एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए एक मूड बूस्टर बन गई है। बिहार में जब भी मोदी की रैली होती है, बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स का जोश आसमान छू जाता है। अगर चुनाव से पहले मोदी भागलपुर या पटना में कोई बड़ी रैली करते हैं तो उसका सीधा असर एनडीए के अभियान पर पड़ेगा। जायसवाल ने कहा, मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने सड़कों, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के कामों का जिक्र किया। यानी एनडीए का फोकस अब विकास की राजनीति पर है, ना कि वादों की जुमलेबाजी पर। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जुमलेबाज नेता कहा, जो युवा वोटर्स की निराशा को सीधा टारगेट करता है। भागलपुर यात्रा की घोषणा के बाद एनडीए दफ्तरों में पोस्टर, बैनर और नए नारे तैयार हो रहे हैं। यानी अब एनडीए चाहता है कि मोदी की मौजूदगी पूरा चुनावी माहौल अपने पक्ष में कर दे। बड़ा चित्र, बिहार 2025 की दिशा तय। तो अब तस्वीर साफ है, एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे। बीजेपी ने इसे सार्वजनिक रूप से मंजूरी दे दी है और इससे पूरे गठबंधन में एकता का संदेश गया है। ये सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि चुनावी टून सेट करने वाला कदम है। अब एनडीए का नारा है स्थिरता, विकास और नेतृत्व। दूसरी ओर महागठबंधन के सामने चुनौती है, अपनी अंदरूनी खींचतान को काबू में रखना और जनता के सामने एक भरोसेमंद विकल्प पेश करना। अभी तक उनका संदेश एनडीए जितना प्रभावशाली नहीं बन पाया है। दिलीप जायसवाल का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक पंक्ति नहीं, बल्कि एक इलेक्शन ओपनर बन गया है। इससे एनडीए को शुरुआती बढ़त मिल गई है और बिहार की राजनीति का मूड बदल चुका है। अब सबकी नजर होगी आने वाली रैलियों पर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरों पर, जो तय करेंगे कि एनडीए की एकता जमीन पर कितनी मजबूती से उतरती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनडीए का नीतीश कुमार सीएम फेस वाला फैसला महागठबंधन पर दबाव बढ़ाएगा या विपक्ष कोई नया गेम प्लान लेकर आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े राजनीतिक अपडेट के साथ। जय बिहार, जय भारत।